हम आप लोगों से एक प्रश्न करें, घर में लोहा की कुल्हरिया ले आओ, सो कितने रखो, या लोहे को सीट्रल ट्रल कछू बनवाओ, लोहे का सब्बल बनवाओ, रखो कहाँ? बाहर रख दो, चांजते रख दो, क्या जरूरत है? अच्छा, लोहे की वस्तु चोरी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, सोने के कानन के कुंडल बनवा ले आओ, कहाँ रखो? कहाँ रखो? हाँ, दीदी कह रही बोली तिजोरी में 7 भी कोठा भीतर। सोने के कुंडल कहाँ रखे जाते हैं? सोने के कुंडल द्वारे डाल दो का? सोने की चूड़ियां बनवा ले आओ या सोने की नथ बनवा ले आओ, द्वारे रख दे हो? बताओ आप। अच्छा, लोहे की वस्तु होगी उसे कहां रखोगे और सोने की वस्तुएं कहां रखोगी? बताओ। लोहा कहां रखा जाता है? बाहर। तो ये हमारे घर के जितने भी लड़का हैं, जितने भी पुरुष हैं, ये सब लोहा है, इसलिए इन्हें चाहे जहां डाल दो, इन्हें जंग लगन दो, चाहे पानी बरसन दो, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज, सोना आप बेटियां हैं, ये कुल की वधू होती हैं, ये बेशकीमती सोना है। कागज के रुपया को जब हम इतनी मान मर्यादा से दुका के रखते हैं, आप हमारी घर की इज्जत आबरू है, तो आप क्यों नहीं मर्यादा में रहेंगे? आप क्यों नहीं पर्दा में रहें? तो सोने की नथ को आप कितने तिजोरियों में दुका के रखते हो? उसी भाव में समझ लीजिए प्यारे कि महाराज, ये बेटियां भी पर्दा के। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटियों के लिए क्यों कहा जाता पर्दा में? बेटियां क्या है? बेशकीमती हीरा। क्या बात है? इसलिए देवियों से कहा जाता, ये देवियां पर्दा में अच्छी लगती हैं। और हमने एक दिन और कहा था, देवियों की वंदना हम लोग ही करते हैं। जननी जन्मभूमस्य, जननी जन्मभूमि, ये देवियों का स्वरूप है। कभी बहन बन जाती हैं, कभी माँ बनती हैं, कभी पत्नी बनती हैं, कभी बुआ बनती हैं। इनके अनेक रिश्ते हैं। जब संसार में कष्ट आता है तो संसार का सुख भोगते हैं। जब संसार का कष्ट चला जाता है तो माँ से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। उधर का कष्ट सहने वाली देवी है। तो इसलिए चारों चीजें पर्दा की अच्छी लगती हैं।